वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी वितान बुक से चैप्टर नंबर 1 है भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। सबसे पहले चिल्ड्रन इस वर्ड का मतलब समझो। गानपन का मतलब क्या है भाई? कोई भी जो सिंगर बनेगा, जब उसके जो स्वर होंगे सुरीले होंगे, मधुर होगी आवाज, उसने प्रॉपर रियाज किया होगा, सुरों की समझ होगी। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली है। यार अगर किसी को बॉडी बनानी है ना, तो ये तो है नहीं कि भाई एक दिन जिम चलेगा और बॉडी बन गई। उसके लिए रेगुलर जिम जाना पड़ेगा, रेगुलर डाइट लेनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से गानपन सीखने के लिए प्रॉपर रियाज करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर संगीत सीखना पड़ेगा। तो अब किन किन चीजों की आवश्यकता है वो बतानी है। गानपन को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। नंबर 1, गायन का अभ्यास कंटिन्यूअस यानी निरंतर होना चाहिए। आप एग्जाम में लिखते वक्त कंटिन्यूअस नहीं लिखोगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, आप लिखोगे निरंतर। नंबर 2, सुरों की समझ होनी चाहिए। नंबर 3, गाने में रस लय और ताल होना आवश्यक है। और नंबर 3, कंठ यानी कि गले में मिठास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने लता की गायिका की किन विशेषताओं को उजागर किया है? यानी कि जो लता मंगेशकर हैं उनके क्या क्या विशेषता हैं। आपको लता जी की गायिका में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? तो नंबर 1, लता जी के गायन में बहुत मधुरता है, मतलब स्वीटनेस है। लता जी के गायन में बहुत ज्यादा सुरीलापन है। नंबर 3, लता जी के गायन में प्रोनाउंसिएशन, देखो आपको ये वर्ड नहीं लिखना, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, मतलब वो जो भी शब्द बोलती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बोलती हैं, पूरी तरह से जो उनका उच्चारण है वो स्पष्ट यानी कि क्लियर है। लता जी की आवाज इतनी मधुर है कि किसी को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। कहने का मतलब ये है, जो भी उनकी आवाज एक बार सुन लेता है वो उनकी आवाज को बार बार सुनना चाहता है। जो भी लता जी की आवाज को एक बार सुन ले उसका मन बार बार करता है कि वो उनकी आवाज को सुने। तो चिल्ड्रन इस तरह से अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। करुण रस क्या होता है चिल्ड्रन? सैड सॉन्ग। आपने सैड सॉन्ग सुने होंगे। तो लेखक जो है ये कह रहे हैं कि जब लता जी सैड सॉन्ग गाती हैं वो उतना बढ़िया तरह से नहीं गाती हैं, जबकि श्रृंगार रस मतलब जो रोमांटिक सॉन्ग है उनको बड़े अच्छे से गाती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो सबसे पहले करुण रस मतलब ये इमेज से समझो, सैड सॉन्ग है ना, दिल टूटने वाले गाने, और जो श्रृंगार रस मतलब रोमांटिक सॉन्ग। तो लेखक ये कह रहा है कि जब वो सैड सॉन्ग गाती है वो उतना बढ़िया नहीं गाती, लेकिन जो रोमांटिक सॉन्ग है, जो श्रृंगार रस वाले सॉन्ग है वो लता जी बहुत अच्छा गाती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आंसर देखो हम कैसे लिख रहे हैं। पहले मैं आपको इमेज से समझा रहा हूं। आई डोंट अग्री, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। लता जी ने चाहे करुण रस के गाने यानी कि चाहे वो सैड सॉन्ग गाए हो, या लता जी ने रोमांटिक यानी श्रृंगार रस वाले गाने गाए हो, दोनों ही जबरदस्त गाए हैं। अब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ये कहेंगे, जब लता जी ने एक बार लाइव ए मेरे वतन के लोगों गाया था तो वहां पे बैठे हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी आंखों तक में आंसू आ गए थे। तो आंसर देखिए, लेखक की इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि लता जी ने कोई भी गाना गाया हो, चाहे सैड सॉन्ग, अब आपको वहां पर सैड सॉन्ग नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, करुण रस का गाना गाया हो या रोमांटिक सॉन्ग या श्रृंगार पूरक गाना गाया हो, दोनों ही प्रकार के गायन में जान डाल दी है। किसने? लता जी ने। उदाहरण के लिए लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाना है ना, आपने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, गाना इतने भावपूर्ण और करुणता से गाया था कि वहां बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए, है ना, आंखों में पानी आ गया। नेक्स्ट, संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तीर्ण है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश के इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्म के संगीत के संदर्भ में बताइए। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वाली बात सही है कि हमने बहुत तरह के संगीतों की खोज कर ली है, लेकिन अभी भी संगीत के इतने सारे क्षेत्र हैं। संगीत किसकी तरह? साइंस की तरह है।
जैसे साइंस में हर रोज नई नई डिस्कवरी हो रही है नहीं हो रही, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसे संगीत के अंदर रोज नए नए सुर आ रहे हैं, नई नई ताल आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। तो यही वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से राग, धुनें और ताल यंत्र और स्वर अनछुए रह गए हैं। कहने का मतलब लेखक ये कह रहा है कि अभी भी न जाने कितने स्वर, कितने संगीत, कितनी धुन ऐसी हैं जिनको अभी खोजना बाकी है, अभी कई सारे नए प्रयोग होने बाकी हैं। वर्तमान फिल्म संगीत को देखें तो पता चलता है कि रोज रोज नई धुनें, आप देख रहे हो रैप आ गए है ना, पुराने गानों के रिमिक्स आ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न संगीत को मिला के दे रहे हैं, कहीं थोड़ी सी हिंदी आ जाती है, उसी में थोड़ी इंग्लिश डाल देते हैं, उसी में थोड़ी पंजाबी डाल देते हैं। तो रोज हमको नए नए तरह का संगीत सुनने को मिल रहा है। वर्तमान फिल्म संगीत हर रोज नवीन प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अब चित्रपट का मतलब क्या है, सबसे पहले चित्रपट का मतलब समझो। चित्रपट मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स जो मूवीज वगैरह में यूज होते हैं उनको चित्रपट कहा जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो चित्रपट संगीत है उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व कौन है, इस चैप्टर के राइटर है, उनकी राय क्या है भाई। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि ये जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, दुनिया कहती है जो चित्रपट वाले गाने हैं इससे लोगों के कान बिगड़ गए हैं, लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो इस वाली बात से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि चित्रपट वाले गाने जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं इससे तो लोगों की रुचि और ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को सुर की समझ हो गई है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत, देखो चिल्ड्रन बार बार बता रहा हूं, चित्रपट संगीत का मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स है ना। चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है, इसी के कारण ही लोगों को सुरीलेपन की समझ हुई है और आज संगीत में लोगों की रुचि बढ़ गई है या नहीं। हम देखते हैं हर रोज, कभी इंडियन आइडल के ऑडिशन हो रहे हैं, कभी वॉइस ऑफ इंडिया के ऑडिशन हो रहे हैं, नए नए सिंगर्स निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों का महत्व का आधार क्या होना चाहिए। आधार मतलब बेस क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व के इस संबंध में क्या राय है और आप भी क्या सोचते हो। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल और चित्रपट मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स, दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन होना चाहिए। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, ठीक है, कोई भी चीज हो वो तीन चीजों से चलती है और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जो कुमार गंधर्व हैं जो कि लेखक हैं इस चैप्टर के, वो कह रहे हैं चाहे शास्त्रीय संगीत हो या बॉलीवुड चित्रपट संगीत हो, जब तक श्रोता को यदि गाने में मनोरंजन और मधुरता नहीं है तो वह बिल्कुल बोरिंग यानी कि नीरस हो जाएगा, उस गाने को सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब इसमें हमसे भी हमारी राय मांगी है। मैं भी लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूं कि अच्छे संगीत में मधुरता, गानपन और जुड़ाव होना चाहिए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों जब गाना गाया तो वहां बैठे डैश की आंखों में पानी आ गया था। ए महात्मा गांधी, बी नेहरू जी, सी आजाद, डी। अपने आंसर में आप चाहो तो खाली ए बी सी या डी लिख देना या पूरा लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।